हेलो स्टूडेंट्स, A2 केमिस्ट्री चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 11। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि फ्यूल सेल क्या होता है, फ्यूल सेल की कंपोजिशन क्या होती है, फ्यूल सेल में कौन कौन सा फ्यूल यूज हो सकता है, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूल सेल। और इसके बाद हम उन केमिकल रिएक्शंस की इक्वेशंस लिखेंगे जो फ्यूल सेल में होते हैं या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, फ्यूल सेल आजकल कॉमनली हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो पहली बात जो आप याद रख सकते हैं, फ्यूल सेल इट कैन बी यूज्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और एज अ बैकअप पावर ऑफ एनर्जी। इसके लिए देर आर मैनी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेज फॉर फ्यूल सेल। दूसरी बात, फ्यूल सेल उन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी यूज होता है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज में हूँ या जहाँ पे एक्सेस थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। फ्यूल सेल मोटर व्हीकल्स में भी यूज होते हैं, जैसे फोकलिफ्ट्स हो गए, बोट्स में यूज होते हैं, बसेस में यूज होते हैं, सबमरीन में यूज होते हैं। तो ये कुछ कॉमन यूजेस हैं फ्यूल सेल्स के जो आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं। उसके बाद सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ फ्यूल सेल। तो आपने कंपोजिशन में याद रखना है फ्यूल सेल में एनोड कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज यूज्ड इन द फ्यूल सेल। तो आपने याद रखना है एनोड और कैथोड दोनों के दोनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं फ्यूल सेल में। एनोड और कैथोड दोनों के दोनों दे आर मेड अप ऑफ पाउडर्ड ग्रेफाइट विच इज पोरस। पोरस इसलिए होता है ताकि आयंस जो हैं दे कैन पास थ्रू। ये जो ग्रेफाइट एनोड और कैथोड होते हैं, दोनों की वॉल्स के ऊपर हमने निकल और निकल ऑक्साइड कोट किया होता है। ये जो पाउडर्ड निकल और निकल ऑक्साइड है, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो फ्यूल सेल में हमारा एनोड और कैथोड एक ही मटेरियल का है, और उस उन ग्रेफाइट वॉल्स पे, उस ग्रेफाइट पे हमने निकल निकल ऑक्साइड पाउडर कोट किया होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कॉमनली फ्यूल सेल में यूज होते हैं। या तो हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट हम कॉमनली यूज करते हैं फ्यूल सेल में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। इसके अलावा, इस कंपोजिशन के अलावा एक और चीज जो फ्यूल सेल में बहुत कॉमनली यूज होती है, इट इज द फ्यूल इटसेल्फ। कौन कौन से फ्यूल हैं जो कॉमनली फ्यूल सेल में यूज होते हैं? फ्यूल सेल में मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन यूज हो सकती है, मीथेन यूज हो सकती है, और सम टाइम एथेनॉल लिक्विड भी यूज हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो फ्यूल यूज होता है, इट इज हाइड्रोजन और मीथेन गैस। उसके बाद अब केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल कैसे नजर आता है, मैं आपको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम फ्यूल सेल की शो करता हूं। दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। आप देखें, इस फ्यूल सेल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे देखें, दिस इज वन वॉल ऑफ ग्रेफाइट, दिस इज सेकेंड वॉल ऑफ ग्रेफाइट। ये दो ग्रेफाइट की वॉल्स हैं जिन्होंने इस फ्यूल सेल को तीन कंपार्टमेंट्स में इंटरनली डिवाइड किया हुआ है। ये जो सेंटर वाला कंपार्टमेंट है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक और सेंट्रल कंपार्टमेंट। ये जो कंपार्टमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम बोलते हैं एनोडिक कंपार्टमेंट। क्यों एनोडिक? बिकॉज इस साइड पे ऑक्सीडेशन होती है, और इसमें हमेशा एनोडिक कंपार्टमेंट में हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो मीथेन हो, चाहे वो कोई और लिक्विड हो। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड पे कंपार्टमेंट है, इसको हम कहते हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होती है और यहाँ पे हम एयर या ऑक्सीजन इंजेक्ट करते हैं। मोस्टली एयर ही इंजेक्ट होती है, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इट इज हेल्पफुल इन द कंबस्टन ऑफ द फ्यूल। तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फ्यूल सेल तीन कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है, तीन कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है ग्रेफाइट वॉल से। एक सेंटर वाला जो कंपार्टमेंट है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंपार्टमेंट कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक और राइट हैंड साइड कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एक और चीज जो आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। इस केस में आप इस डायग्राम से बहुत इजीली गैस कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन यूज हुआ है। एग्जाम में कभी भी आपको ये नहीं कहा जाता कि गिव अ लेबल डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल, लेकिन इस डायग्राम को एग्जाम में जब कभी भी दिया होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से आपने नोटिस करनी है। वो डायग्राम में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने नोटिस करनी है, वो ये है कि आपने इस डायग्राम से ये देखना है कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। आपने उसी मीडियम की केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसे इस वक्त देखें, एल्कलाइन मीडियम यूज हो रहा है। अगर ये डायग्राम आपके एग्जाम में होती तो आपने
जो भी फ्यूल आपको देगा उस फ्यूल की वो इक्वेशन लिखनी है जो अल्कलाइन मीडियम में है। अगर इसकी जगह एच आयन नजर आ रहे हूं तो आपने उस फ्यूल की वो इक्वेशन लिखनी है जो एसिडिक मीडियम में उसके रिएक्शन इक्वेशंस होंगी। मैं इस वक्त आपको दो फ्यूल के लिए दोनों स्टाइल की इक्वेशन बता देता हूं, अल्कलाइन मीडियम में भी एसिडिक मीडियम में भी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, एग्जाम में ये डायग्राम जब भी आपको दी होगी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डायग्राम है उससे हमें क्या पता चल रहा है कौन से मीडियम की हमने इक्वेशन लिखनी है। देखिए जैसे लेट्स सपोज फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक फ्यूल सेल हम यूज करने लगे हैं। इस फ्यूल सेल में हमारा फ्यूल जो है वो हाइड्रोजन है और हमारा मीडियम जो है वो एसिडिक है। तो पहले हम एसिडिक मीडियम अगर यूज करेंगे और फ्यूल सेल हाइड्रोजन है तो केमिकल इक्वेशंस कैसे बनानी है ये हमने सीखना है। तो अब आप ये देखें, हमेशा याद रखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। एनोड पे हमेशा फ्यूल इंजेक्ट होता है, तो इस वक्त जो फ्यूल इंजेक्ट हुआ है एनोड पे वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जब ऑक्सीडेशन होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन H2 से कौन से आयन बनेंगे? H आयन बनेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने लॉजिक अपने माइंड में रखना है, तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में बैठ के ये केमिकल इक्वेशंस खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने कहा फ्यूल है, हाइड्रोजन H2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 मोल ऑफ H आयन प्रोड्यूस हो गए। दिस इज ऑक्सीडेशन एट एनोड। होता क्या है, अब एनोड ऑक्सीडेशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे कंबाइन विद ऑक्सीजन एट द कैथोड। कैथोडिक कंपार्टमेंट में हम ऑक्सीजन एयर पंप इन कर रहे हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करती है एनोडिक इक्वेशन के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास H आयन है, H आयन दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बना देगी, तो ये हमारा जो रिएक्शन है कैथोड पे होगा। तो अब आपने याद रखना है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अगर आपने इन दोनों इक्वेशंस का सम लेना है, पहली इक्वेशन ऑक्सीडेशन है, दूसरी रिडक्शन है, तो इसका सम लेके जो इक्वेशन आपके सामने आएगी वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। एक बात हमेशा याद रखें, फ्यूल सेल में कोई भी फ्यूल यूज करें, जो फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन होगा इट विल बी कंबस्टन ऑफ दैट फ्यूल। इस वक्त कौन सा फ्यूल आप यूज कर रहे हैं? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है जो फाइनल इक्वेशन होनी चाहिए वो हर सूरत में कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए इस वक्त। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको मीथेन की दूंगा, तो उसमें हम जो नेट रिडॉक्स इक्वेशन बनाएंगे वो कंबस्टन ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द कंबस्टन ऑफ मीथेन होनी चाहिए। जैसे देखें इस केस में आप क्या करेंगे, आप जब सम लेंगे तो जो चीजें दोनों साइड पे प्रेजेंट है आपने उन्हें क्रॉस आउट कर देना है। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे प्रेजेंट है, क्रॉस आउट हो जाएंगे। H आयन दोनों साइड पे प्रेजेंट है, क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो क्या बाकी बचेगा? H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तब आप ये देख सकते हैं, ये जो फाइनल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है, दिस रिडॉक्स इक्वेशन इज द कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको फाइनल इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनल इक्वेशन हमेशा उस फ्यूल की कंबस्टन होगी। अब हम यही इक्वेशन लिखते हैं अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम में क्या डिफरेंस होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अल्कलाइन मीडियम में सबसे पहली बात, फ्यूल इस वक्त दोबारा हम हाइड्रोजन यूज करने लगे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर H आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो H आयन बनेंगे वो H आयन की फॉर्म में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि H आयन जो है इट विल क्विकली न्यूट्रलाइज्ड बाय OH आयन। तो जो H आयन बने हैं आपने उतने ही OH आयन इक्वेशन में यूज करने हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम जो इक्वेशन आप लिखेंगे इसमें H2 के साथ हम 2 मोल ऑफ OH आयन हमने रिएक्ट करवाने हैं। ये दो OH आयन है, दे विल कंबाइन विद H एंड दे विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन वही हुआ है जो हमने एसिडिक मीडियम में लिखा था, सिर्फ एडिशनल चीज हमने क्या ऐड कर दी इस केस में हमने एडिशनल OH आयन ऐड कर दिए। वो क्योंकि मीडियम हमारा अल्कलाइन है, तो वो जो OH आयन है वो जो ही H आयन प्रोड्यूस होगा, OH आयन H आयन को ट्रैप करके फौरन वाटर प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एनोड की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन अब इस केस में जो प्रोडक्ट बना है वाटर और इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे ये वाटर जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो जाएगी। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत कॉमनली हम अपनी अर्ली क्लासेस में लिखते रहे हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हम ये लिखते रहे हैं कि OH आयन से कैसे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद वाटर एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके OH आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर इन दो इक्वेशंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मैं आपको कहूँ रिडॉक्स इक्वेशन बनाएं, तो आप अपने सामने बेशक पेपर और पेन ले लें और आप एक रिडॉक्स इक्वेशन बनाएं, तो आप देखेंगे कि जो इसकी नेट रिडॉक्स इक्वेशन होगी वो कंबस्टन ऑफ
हाइड्रोजन होगी, जो ऊपर मैं लिख चुका हूँ, एग्जैक्टली वही इक्वेशन बनेगी। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, OH दोनों साइड पे कैंसिल होंगे, एक वाटर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो हमेशा याद रखना है फ्यूल सेल में जब भी कोई फाइनल इक्वेशन बनानी है, इट इज द कंबस्टन ऑफ द फ्यूल। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसे फ्यूल की केमिकल इक्वेशन बनाना सिखा देता हूं जिसमें कार्बन भी हो। ये इस एग्जांपल को सामने रख के एग्जाम में कोई भी ऐसा फ्यूल आ जाए जिसमें कार्बन हो, आपने इसी स्टाइल से केमिकल इक्वेशंस बना लेनी है। तो हम फ्यूल जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट इज मीथेन। मीथेन में आप लोगों को पता है कार्बन है, फॉर्मूला CH4 है, कार्बन। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम एसिडिक मीडियम के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कार्बन, जितने कार्बन है, किस कोई भी फ्यूल आपको गिवन हो, जितने कार्बन है आपने उस सारे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जैसे भी मेरे पास मीथेन है CH4, इसमें एक कार्बन है, मैं 1 मोल ऑफ CO2 बना दूंगा, और उसके बाद मैंने इक्वेशन को उसी तरह बैलेंस करना है जैसे हम AS में रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में स्टडी किया था। देखिए मैं फिर भी आपको बता देता हूं, CH4 देगा हमें CO2, 1 मोल ऑफ CO2 हो गया। उसके बाद कितने ऑक्सीजन हो गए CO2 में, 2। तो जितने ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पे उतने हमने वाटर ऐड कर दिए, इसलिए हमने लेफ्ट साइड पे 2 वाटर ऐड किए हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है। जब लेफ्ट साइड पे हमने 2 वाटर ऐड किए हैं तो टोटल हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हो गए, टोटल 8 हाइड्रोजन हो गए। तो 8 हाइड्रोजन जब ऑक्सीडाइज होंगे तो राइट साइड पे हमें 8 H आयन मिले हैं और 8 इलेक्ट्रॉन मिले हैं। अगर इसके केस में मैं आपको नेक्स्ट, आप खुद लिख लीजिएगा एथेनॉल के लिए इक्वेशन। एथेनॉल के केस में क्या होगा, 2 मोल ऑफ CO2 बनेगा। तो आपने अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर लेफ्ट साइड पे डाल देना है, राइट साइड पे सारे हाइड्रोजन एटम को हाइड्रोजन आयन बना देना है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है। अब होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें, जो बाकी H आयन और इलेक्ट्रॉन है नेक्स्ट कैथोड पे जाके नेक्स्ट इक्वेशन में वो रिडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव वाटर। अब इस केस में भी अगर आपको कहा जाए नेट रिडॉक्स इक्वेशन बनाएं तो बहुत सिंपल है, आपने नेट रिडॉक्स इक्वेशन बनाने से पहले सेकंड रिडक्शन वाली इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट हो जाए। इलेक्ट्रॉन के बाद H आयन भी क्रॉस आउट हो जाएंगे, वाटर 2 मोल दोनों साइड से लेस हो जाएंगे। तो फाइनल इक्वेशन अगर आप देखेंगे वो एग्जैक्टली कंबस्टन ऑफ मीथेन की इक्वेशन बनेगी। आप इसी स्टाइल को फॉलो करके कंबस्टन ऑफ एनी अदर कार्बन फ्यूल इक्वेशन इसी तरह लिख सकते हैं। अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम में आपने सिर्फ क्या करना है, जितने H आयन आपको नजर आ रहे हैं ऊपर मीथेन के केस में हमने ऑक्सीडेशन की इक्वेशन जो लिखी है, सेम नंबर ऑफ OH आयन आपने दोनों साइड पे डालने हैं। जब सेम नंबर ऑफ OH आयन आप दोनों साइड पे इंसर्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे 8 OH आयन होंगे, लेकिन राइट साइड पे 8 वाटर बनेगा, लेकिन 2 वाटर पहले से प्रेजेंट थे, तो राइट साइड पे सिर्फ 6 वाटर बच जाएंगे। तो आपको ये इक्वेशन मेंटली सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो देखिए इक्वेशन जो मैंने बोली थी वही होगी, CH4 प्लस 8 OH आयन गिव CO2 प्लस 6 H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। तो इक्वेशन की बैलेंसिंग आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने AS केमिस्ट्री में पढ़ी हुई हैं। इस केस में CO2 को छोड़ दें, वाटर और इलेक्ट्रॉन दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दे विल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। इस केस में भी अगर आपने नेट रिडॉक्स इक्वेशन बनानी है तो आपने सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, OH आयन कैंसिल हो जाएंगे, एक्सेस वाटर दोनों साइड पे कैंसिल होगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी सेम होगी, चाहे आपने एसिडिक मीडियम यूज किया है या अल्कलाइन मीडियम यूज किया है। फाइनल इक्वेशन विल बी द कंबस्टन ऑफ मीथेन। कोशिश करें एथेनॉल की दोनों स्टाइल से इक्वेशन लिखने की। अब रिलेटिवली अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल कंपेयर टू द अदर सेल, तो 2-3 एडवांटेज डिसएडवांटेज माइंड में आप रख लें। एक एडवांटेज जो आप याद रख सकते हैं, बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, पोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं होता इससे, इफिशिएंट है, इट इज़ एन इफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल हमारा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे है, बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल सिलेंडर्स अंडर प्रेशर। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल हम स्टोर कर सकते हैं छोटे छोटे सिलेंडर्स में, तो ये इसका एडवांटेज है। लेकिन गैसियस फ्यूल का डिसएडवांटेज में भी आप लिख सकते हैं कि गैसियस फ्यूल इज अ डिसएडवांटेज। व्हाई एंड हाउ इट इज अ डिसएडवांटेज, गैसेज अंडर प्रेशर दे कैन एक्सप्लोड। तो जिस कंटेनर में आपने गैसेस को स्टोर किया हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन गैसेस कैन एक्सप्लोड, तो इसलिए गैसियस फ्यूल
डिसएडवांटेज भी है। उसके अलावा लार्ज साइज है, ग्रेटर मैस है और एक्सपेंसिव, दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।